और चलिए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें अब वो होने वाला है जो पिछले 10 महीनों में नहीं हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा प्लान तैयार कर रखा है जिससे अमेरिका, नाटो जैसे देश सहमे से नजर आ रहे हैं। और यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन न्यूक्लियर वॉर करके ही मानेंगे, लेकिन पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर से पहले यूक्रेन पर विंटर वॉर का मन बना लिया है। ज़पोरिजिया, कीव, लुहांस्क, मेलिटोपोल। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पुतिन के विंटर में सिकंदर बनने की गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इतना डरा दिया है कि ये कई डिप्लोमेट से बात करने पर मजबूर कर दिया है। ये पुतिन का न्यूक्लियर वॉर से पहले का विंटर वॉर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन हमला कब करेंगे ये तो वही जानते हैं, कहां करेंगे ये भी वो पहले से तय है। लेकिन फिलहाल रूसी सेना ने यूक्रेन के 4 ठिकानों पर बारूदी प्रहार किया है। पुतिन के इस विध्वंसक रूप ने सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो देशों को भी डरा दिया है, जिसके बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है। बड़े हमले की तैयारी में पुतिन। बड़े स्तर पर होने वाले युद्ध को लेकर कोई शक नहीं, यूक्रेन में भीषण युद्ध हो रहा है। ये ऐसा युद्ध है जो नाटो और रूस के बीच एक बड़े वॉर में तब्दील हो सकता है। इससे बचने के लिए हम हर दिन काम कर रहे हैं। इस युद्ध को रोकना जरूरी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देशों के शामिल होने का खतरा है। ऑस्ट्रेलियाई मिलिट्री एक्सपर्ट, पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला। ब्रिटिश खुफिया विभाग, टैक्टिकल हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन। पश्चिमी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था कि पुतिन यूक्रेन में पड़ रही भयंकर सर्दी की वजह से डर गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के शहरों में पारा लगातार गिरता जा रहा है। बात करें यूक्रेन के जंग में होने वाली जगहों की तो डोनेट्स्क में पारा -1 डिग्री सेल्सियस है, खार्किव में -60 डिग्री सेल्सियस, ज़पोरिजिया में -4 डिग्री सेल्सियस, लुहांस्क में पारा -2 डिग्री सेल्सियस, खिरसान में पारा -2 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन पुतिन का यह वीडियो शायद नाटो देश भूल गए हैं, जहां पुतिन -डिग्री में भी नहा रहे हैं। पुतिन का यह वीडियो बताने के लिए काफी है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। पुतिन के इन हौसलों से रूसी सेना को भी ताकत मिलती है और उसके सैनिक क्या कर सकते हैं समझा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में जैसे जैसे तापमान गिरेगा, वैसे वैसे युद्ध के बीच में फंसे लोगों के लिए जिंदगी जीना और मुश्किल हो जाएगा। और सर्दी की वजह से ही करीब 1.5 लाख लोगों ने यूक्रेन के शहरों को छोड़ दिया है। लेकिन इसके पीछे सर्दी नहीं बल्कि पुतिन का टेरर है। सर्दी के मौसम के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध की गर्मी को बढ़ा दिया है। पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, फिर चाहे अंजाम जो हो। पुतिन का विंटर वॉर। पुतिन ने सर्द मौसम में भी यूक्रेन पर जीत का मन बना लिया है। उनके मंसूबों को अब ठंड भी नहीं रोक सकती। लेकिन इसी मौसम की वजह से हिटलर, नेपोलियन जीती हुई बाजी हार गए थे। ये जानने के लिए करीब 250 साल पहले जाना होगा। $210 साल पहले यानी 1812 में नेपोलियन फ्रांस की सेना के साथ उस समय के रूस और आज के पोलैंड में घुसी। नेपोलियन के सलाहकारों ने इस चढ़ाई से पहले सर्द मौसम और खतरनाक रास्तों को लेकर उसे आगाह किया था, लेकिन नेपोलियन ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
उसने ठंड से पहले ही उसकी ग्रैंड आर्मी के साथ युद्ध खत्म हो जाने की बात कही, लेकिन वो गलत साबित हुआ। नतीजतन ग्रैंड आर्मी रूस में अंदर घुसती चली गई। इस बीच ठंड ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। नेपोलियन के सैनिकों का खाना खत्म होने लगा। सितंबर का महीना आते आते किसी तरह नेपोलियन मॉस्को तक पहुंच गया, लेकिन इस वक्त तक उसकी सेना 1/4 ही बच पाई। नतीजा ये रहा कि 4 दिसंबर को नेपोलियन का सपना चकनाचूर हो गया और उसे अपने बीमार सैनिकों के साथ रूस छोड़कर फ्रांस लौटना पड़ा। ऐसा ही कुछ 1941 में हिटलर की जर्मन सेना के साथ हुआ, जब जर्मन सेना सोवियत रूस की तरफ बढ़ी और यूक्रेन के हिस्से को जीत लिया। सितंबर में नाजी सेना मॉस्को को जीतने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वहां ठंड पड़ना शुरू हो गया था। बिना ठंड की तैयारी की गई नाजी सेना का जंग लड़ना मुश्किल हो गया। ठंड की वजह से नाजी सेना के टैंक और हथियार खराब होने लगे। मॉस्को से महज 9 मील की दूर अचानक तापमान -34 डिग्री हो गया, जिसकी वजह से हिटलर को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। तो मौसम की वजह से हिटलर नेपोलियन जैसे तानाशाहों को जीती हुई बाजी हार कर पीछे हटना पड़ा। लेकिन पुतिन का एजेंडा क्लियर है, उन्हें न तो सर्द मौसम रोक पाएगा और न ही यूक्रेन और न उसके मददगार देश। रूसी सैनिक भी पुतिन के एजेंडे पे चल रहे हैं। ताजा वीडियो बेलारूस की बर्फीली वादियों से सामने आया है, जिसमें वॉर प्रैक्टिस के दौरान रूसी सैनिक अपना दमखम दिखा रहे हैं। बात अगर यूक्रेन की करें तो यूक्रेनी सेना चाहेगी कि वो अब तक की स्थिति को बरकरार रखे। वहीं यूक्रेन जंग में सबसे निर्णायक ड्रोन देने वाला देश टर्की अब एक बार फिर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। टर्की अब यूक्रेन को ठंड से बचने के लिए मदद करने वाला है। यूक्रेन युद्ध को पुतिन अब आखिरी अंजाम तक ले जाने पर तुले हैं। यूक्रेन समेत अमेरिका, नाटो जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए रूस अब और भी ज्यादा विध्वंसक और आधुनिक हथियार तैयार कर रहा है। इस जंग का अंजाम बेहद विध्वंसक होने वाला है। यूक्रेन युद्ध पर अब पुतिन का अगला वार क्या होगा, ये तो सिर्फ पुतिन जानते हैं। वॉर जोन से विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ नव भारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर विंटर वॉर भी हम बताते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए प्लान 1 क्या है। यूक्रेन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया जाए, ये प्लान 1 है। नतीजा क्या रहेगा? नतीजा ये रहेगा कि सर्दी और डर से बेमौत मारे जाए, बिना मिसाइल अटैक लोग मारे जाए। इसके साथ ही यूक्रेन छोड़ने वालों की यहां पर बाढ़ सी आ जाएगी। साथ ही प्लान 2 क्या है वो आपको बताते हैं। पुतिन का इंफॉर्मेशन कैंपेन। अब इसका नतीजा क्या रहेगा? सीज फायर कराने के लिए इंफॉर्मेशन कैंपेन चलेगा। यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस का कब्जा होगा।